नमस्कार, मैं हूं पीयूष शुक्ला और अभी हम एक बहुत प्राचीन स्थल पर हैं। ये गैमा गांव में है गंगेश्वर नाथ मंदिर। भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है, ये कहा जाता है कि जो पांडवों के पितामह थे भीष्म, ये भीष्म पितामह द्वारा स्थापित है। महाभारत कालीन करीब 5 वर्ष पुराना इसका इतिहास है इस शिवलिंग का, पौराणिक मान्यताओं की अगर हम बात करें। और अभी आप देख सकते हैं कि ये गांव में ये जो मंदिर देख रहे हैं गंगेश्वर नाथ मंदिर का है और ये सावन चल रहा है। मोड़ के दिखाइए एक मिनट, यहाँ पर किस तरीके से मेला लगा हुआ है और तमाम श्रद्धालु जो हैं तो आ रहे हैं और मेला में। तो हमारे साथ में इसी गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप जिला प्रचार प्रमुख हैं श्री कमल पांडे जी, इसी गांव के हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी होगी, तो उन्हें सीधे बात करेंगे बिना किसी भूमिका के। भाई साहब, किस तरीके से इस मंदिर का पहले नाम और एड्रेस बता दीजिए, महत्व क्या है, क्या था? ये गंगेश्वर नाथ महादेव धाम मंदिर है और ये महाभारत कालीन द्वापर कालीन मंदिर है। प्राचीन मान्यता है कि जो पांडवों और कौरवों के पूर्वज भीष्म थे, उनके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। 1200 वर्षों तक जब पांडवों का वनवास रहा तो 600 वर्ष करीब पांडवों ने नैमिषारण्य क्षेत्र जो 600 वर्ष नैमिषारण्य क्षेत्र में ही। अच्छा, मतलब पांडव मतलब उसमें बहुत लंबी आयु होती है। 600 वर्ष वो यहाँ इस क्षेत्र में रहे। जब 12 वर्ष तब आयु बहुत ज़्यादा रहती थी ना, तो वो स्नान तो वहाँ रोज करने जाते थे नैमिष और गोमती में, लेकिन क्षेत्र में घूमा करते थे ताकि कोई पहचान ना रहे। अज्ञातवास 1 साल का था, लेकिन फिर भी वो सामान्य तौर से वनवास में भी जब रहते थे तो लोगों को मिलते कम थे, जंगलों में ही ज़्यादा निवास करते थे। चलते हमसे बात करते हैं, आप आगे आ जाइए, कैमरा आगे ले जाइए, तब जो है घर से बात करें। फिर जो है तो बीच में जो पांडवों और कौरवों के जो पितामह भीष्म थे, तो जब 12 वर्ष का उनका वनवास चल रहा था तो उस समय वो खोज खबर लेने आया करते थे इधर पांडवों की खोज खबर लेने आया करते थे। तो उसी दौरान यहाँ पर जब उनका आना हुआ तो बीच में वो रुकते भी थे अपने सैनिकों के साथ में। तो मान्यता ये है कि ये द्वापर कालीन महाभारत कालीन है शिवलिंग और भीष्म के द्वारा स्थापित है। करीब 5000 वर्ष पुराना इतिहास। अभी 5000 पुराना इतिहास है इस शिवलिंग का। शिवलिंग के दर्शन भी कराते हैं, उसके बाद में दिखने से लग रहा है कि टीला नुमा क्षेत्र बहुत प्राचीन ईंटें यहाँ पर हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हमको लगता है हम लोग अंदर चल के वैसा शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं। तो ये अभी हम लोग प्राचीन, ये दिखाइए किस तरह की प्राचीन ये इसका बीच में जीर्णोद्धार लोगों ने करवाया है। अच्छा। हाँ, बीच में जैसे जर्जर हो गया था। और जब मुगलों का यहाँ पर आक्रमण भारत में हुआ, जब मुगल आए तो यहाँ पर जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो सब खंडित भी की गई। जैसे आप ये देख रहे हैं, देखते कि जब जीर्णोद्धार करवाया जो मूर्तियाँ हैं बनवाया, जो उनके अवशेष है, देखिए खंडित, ये देखिए खंडित उनको जोड़ा किया, उनको जोड़ करके और फिर से जो है। अच्छा, इस मंदिर को ये पूरा स्ट्रक्चर कितने बनवाया इसका कोई इतिहास नहीं मिलता, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। लगता कोई प्राचीन बहुत लोगों ने ये पता किया, लेकिन ये शिवलिंग का इतिहास है कि भीष्म के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन प्राचीन ये मंदिर कैसे बीच में जो जैसे यहाँ के लोग थे और जो यहाँ श्रद्धालु आते थे, तो वो इसका विकास करते रहे जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार। अभी आइए भाई साहब, अंदर चलते हैं, शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। शिवलिंग है, आप देखिए कितनी प्राचीन शिवलिंग जो है। ये यहाँ से दिखाइए, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आते जाते रहते हैं। और ये आप शिवलिंग देखिए कितनी प्राचीन शिवलिंग है। ये भाई साहब जैसा ये कहाँ बनाया उसी दौरान का है, इसको बनाया गया।
अच्छा अच्छा। ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन है। ये प्राचीन शिवलिंग आप अभी दर्शन करिए। और उसके अलावा अभी हम आपको बाहर दिखाते हैं। यहाँ पर एक पुरानी जो है एक ये कुछ ये मूर्तियाँ हैं, ये देखिए। हाँ ये सब है। ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं बहुत। इनका इतिहास क्या है इसकी किसी को भी जानकारी नहीं। और ये खंडित मूर्तियाँ, ऊपर से सती माता इनको बोलते हैं लोग, सती माता के नाम से पूजा करते हैं मूर्ति की जो है। ये मूर्ति आप देखेंगे। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है। तो अब तक है। हाँ अच्छा अच्छा। अब तक ये कब से टूटा है माता जी? हम भैया लाए थे, हमारे सबकी शादी में ऐसा ही रहा। हाँ तो ये माता जी बता रही शादी में ऐसा था। हालांकि जो कहा जाता है, जो इतिहास में जिसका वर्णन है, मुगल काल के दौरान जो है ये माता जी है, इनसे कुछ अच्छा अच्छा, ये माता जी हैं, पूजा करती हैं। बताइए कब से पूजा कर रही हैं आप? हम तब भी जब से हमारे शादी में तब से पूजा करी। अच्छा, माता जी की। हाँ और अगरबत्ती हाँ। करके भोग लगाए थे। अच्छा। रिश्तेदार नहीं है, अच्छा पूजा हम करते। चलो ठीक है। ये माता जी हैं जैसे बता रही हैं, पूजा करती हैं। तो अभी इसके अलावा ये एक यहाँ पर कुछ एक पुरानी ईंटें दिख रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमारे भाई साहब में कमल जी भाई साहब हैं, इनसे जानकारी उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, क्या उसकी क्या मान्यता है। ठीक है। परिसर के बाहर ये एक मुझे एक कोठरी टाइप में दिख रही है, इसका भी कुछ इतिहास है। तो यहाँ पर कमल जी भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे। भाई साहब क्या लगता है आप, जो ये कोठरी दिख रही है इधर, तो इसकी क्या मान्यता है? ये पुराने घर बने हुए थे प्राचीन समय में। हाँ, हाँ। और उसके पहले यहाँ पर खंडहर था। हाँ। तो यहाँ पर खुदाई करने पर हाँ। यहाँ इस क्षेत्र में आपको हाँ। पुराने समय की जो है, जो लखौरी ईंट कही जाती है, ये लखौरी उसके भी अवशेष मिलेंगे। अच्छा अच्छा। और इसके पीछे एक कुआं भी है प्राचीन। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। इमा माया है, माया इमा कोई मिली नहीं भैया। माया मतलब? माया इमा धन है। अच्छा, धन है तो मैं खजाना खूब है, मूल मिली नहीं। अच्छा मतलब खजाना क्या मतलब, क्या इसका इतिहास यहाँ पे? मोहर, क्या सोने जैसे की कि? मोहर। इसका असल में प्राचीन समय में पहले जैसे जो वसूली करने वाले जिनको कहते थे, तहसील मतलब जैसे हाँ अमीन टाइप में हुआ करते थे। तो हाँ तालुकेदार वगैरह। हाँ। तो यहाँ पर पुराने समय में तालुकेदार रहा करते थे। अच्छा। और वसूली करके जैसे लाया करते थे, तो राजा लोग अपने तालुकेदार नियुक्त कर देते थे। हाँ। तो खजाना लेकर के आते थे। हाँ। और बताते ये हैं कि यहाँ पर जो राजा महमूदाबाद है, राजा महमूदाबाद से संबंधित ये ज़मीनें रही हैं किसी समय प्राचीन समय में। अच्छा। और उनका भी इतिहास ये रहा है, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था उनके पूर्वजों ने। हाँ। और हिंदू ही राजा थे। हाँ। तो उनके पूर्वज यहाँ पर आया जाया करते थे। अच्छा। हाँ प्राचीन समय में ये है उसका इतिहास। अच्छा। तो ये अभी हम यहाँ पर कैमा में है, गंगेश्वर नाथ मंदिर के जो है आपको दर्शन कराए, शिवलिंग के दर्शन कराए। बहुत प्राचीन कहा जाता है, महाभारत काल से संबंधित पांडवों के पितामह जो थे, पूर्वज थे, भीष्म पितामह ने इसकी स्थापना की थी। वो पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था उस दौरान, जैसा कि यहाँ का इतिहास है, उस दौरान यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो है कहा यह जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कुछ संपदा है, हालांकि वो किसी को मिल नहीं सकती। हो सकता है कोई प्राचीन इतिहास भी रहा हो, कोई आश्रम रहा हो यहाँ पर, कुछ ना कुछ, लेकिन किसी को वो धन मिल नहीं सकता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और दूसरी वीडियो में जहाँ पर हम लोग किसी पौराणिक स्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।